हर हर महादेव। शिव की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। वह संगीत है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है, और वह मंत्र है जो बंधन में पड़े जीव को मोक्ष की ओर ले जाता है। पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे एक पापी देवराज केवल शिव पुराण कथा सुनने से मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति कर सका। अब हम प्रवेश कर रहे हैं तीसरे अध्याय में, जहां शुरू होती है एक नई कथा, एक नए पात्र की आध्यात्मिक यात्रा, जो पाप, मोह और भटकाव से निकलकर भगवान शिव की शरण में आने का मार्ग खोजता है। यह अध्याय भी हमें यही सिखाता है कि कोई भी कितना ही पतित क्यों ना हो, अगर उसके भीतर सच्चे पश्चाताप और भक्ति की भावना जाग जाए तो भगवान शिव उसे अपने श्री चरणों में स्थान देने से कभी पीछे नहीं हटते। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शिव पुराण का तीसरा अध्याय, जो वैराग्य, भक्ति और शिव की करुणा से परिपूर्ण है। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में श्रेष्ठ हो, इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त और विशेष कथा सुनाने जा रहा हूँ। समुद्र के निकट बास्कल नामक एक ग्राम था, जहाँ वेद विहीन, पापी और अधर्मी लोग निवास करते थे। वे न देवताओं में विश्वास रखते थे, न भाग्य में। उनके मन सदा बुरे कर्मों में लगे रहते थे। वे कुटिल बुद्धि वाले थे, हिंसक कार्य करते और घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे। स्त्रियां भी चरित्रहीन और दुष्ट स्वभाव की थीं, जो सदाचार से कोसों दूर थीं। उसी गांव में बिंदुक नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भी अत्यंत अधर्मी, दुराचारी और महापापी था। उसकी पत्नी चंचुला अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण थी। फिर भी वह पतित ब्राह्मण उसे छोड़कर वेश्याओं के पास जाने लगा। कई वर्षों तक बिंदुक ऐसे ही कुकर्मों में लिप्त रहा। चंचुला पति के व्यवहार से दुखी होकर भी स्वधर्म से डटी रही, परंतु अंततः वह भी उसके दुष्ट आचरण से प्रभावित होकर दुराचारिणी बन गई। इस प्रकार दोनों पाप में डूबे रहे और जीवन व्यर्थ गंवा दिया। समय आने पर वह पापी ब्राह्मण मरा और नरक में गया। बहुत समय तक नरक की यातनाएं भोगने के बाद वह पिशाच बनकर विंध्याचल पर्वत पर भटकने लगा। उधर उसके मरने के बाद चंचुला अपने पुत्रों के साथ कुछ समय तक घर में ही रही। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व पर वह अपने भाई बंधुओं के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली। वे गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे। वहां उसने भी अन्य तीर्थ यात्रियों के साथ तीर्थ स्नान किया। फिर वह मेला देखने की इच्छा से इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते वह एक देव मंदिर में पहुंची, जहां एक तेजस्वी ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र एवं मंगलकारी कथा सुना रहे थे। कथा में ब्राह्मण बता रहे थे कि जो स्त्रियां परपुरुष संग करती हैं, उन्हें यमलोक में लोहे की जलती सलों से दागा जाता है और वे अनेक प्रकार की पीड़ादायक यातनाएं भोगती हैं। वैराग्य से परिपूर्ण यह कथा सुनकर चंचुला भयभीत हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा। कथा समाप्त होने के बाद जब सब लोग चले गए तो वह एकांत में उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने धर्म को नहीं जाना। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। आपका यह वैराग्य से भरा उपदेश सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है। अब मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मैं पापों में डूबी हुई मूर्ख स्त्री हूँ। मुझे धिक्कार है। न जाने मुझे किस दुर्गति में जाना पड़ेगा। जब मृत्यु के समय यमदूत
बलपूर्वक मेरे गले में फंदा डालेंगे, तब मैं कैसे सहूंगी? नरक में जब मेरे शरीर को खंड खंड किया जाएगा, तो उस वेदना को मैं कैसे सहन करूंगी? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दुखिनी अबला स्त्री का उद्धार कीजिए। इस प्रकार भय और वैराग्य से कांपती हुई चंचुला ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस करुणामय ब्राह्मण ने उसे स्नेहपूर्वक उठाया। तो इस प्रकार तीसरे अध्याय की यह दिव्य कथा भी हमें यह सिखाती है कि भक्ति, पश्चाताप और सत्संग से कोई भी आत्मा पाप के गहरे दलदल से निकलकर भगवान शिव के परम प्रकाश में प्रवेश कर सकती है। जिसने जीवन भर मोह, माया और अधर्म में समय बिताया हो, वो भी अगर अंत में शिव कथा को सुन ले, उसका मन शिव में लग जाए, तो भगवान शिव उसे कभी निराश नहीं करते। यह केवल एक कथा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है जो हमारे हृदय में आशा, श्रद्धा और भक्ति का दीपक जला देती है। अब अगली वीडियो में हम प्रवेश करेंगे चौथे अध्याय में, जहाँ शिव महिमा और भी अधिक विस्तार से प्रकट होती है और हमें सिखाया जाता है कि सच्चा धर्म क्या है और कैसे वैराग्य से जीवन को मोक्ष की दिशा में मोड़ा जा सकता है। तो जुड़े रहिए अगली कथा के लिए, जो आपके मन को छू जाएगी और आत्मा को जागृत कर देगी। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें शिव कथा अमृत है, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस शिव भक्ति की यात्रा में हमारे साथ हैं। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे अगली कथा आपसे छूट न जाए। शिव कृपा बनी रहे आप पर और आप सदैव शिव चिंतन में लगे रहें। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में। हर हर महादेव।